ये गुजरात शहजाद गेम खेल रहा है। मामू भी बहुत मार रहे हैं। ओके बेटा, देखो आज हमने ये इन चीज़ों पे काम करना है। डीसी सर्किट्स हम थोड़ा कर चुके हैं पहले, इसको भी और आगे लेके चलते हैं। पोटेंशियल डिवाइडर्स, पावर कैलकुलेशंस और लैंप्स इन सीरीज़ एंड लैंप्स इन पैरेलल, ये हमारे जो हैं ये टॉपिक्स हैं। ओके, सो लेट्स फर्स्ट लुक अपॉन जो डीसी सर्किट जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, लेकिन हमें उसके थोड़े से न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व करने हैं। जैसे मैंने अभी एक पहले जो है वो क्वेश्चन यहाँ लिखा था और आप लोगों को कहा था कि इसको सॉल्व करो, डीसी सर्किट्स। अच्छा, डीसी सर्किट्स में हमें पहले थोड़ा सा सिंबल्स के ऊपर हम बात कर लेते हैं। जैसे ऑलरेडी आपको पता है चीज़ों की सिंबल्स, लेकिन एक क्विक सा रिव्यू ले लेते हैं सिंबल्स का। जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं उनकी कुछ डेजिग्नेटेड सिंबल्स होती हैं, तो उन डेजिग्नेटेड सिंबल्स को ज़रा हम देख लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखते हैं सेल, फिर उसके बाद बैटरी देखते हैं, फिर स्विच को देखेंगे, रेजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टर, उसके बाद हम देखेंगे थर्मिस्टर, उसके बाद हम एमीटर, वोल्ट मीटर को देखते हैं। ओके, इसके बाद हम नोड को देखेंगे, नोड या जंक्शन ऑफ वायर्स। ओके, कोई और सिंबल तो नहीं रह गई। इनमें जो आपको सिंबल्स पता हैं वो ज़रा आप ड्रॉ करें, जिन जिन चीज़ों की सिंबल्स पता हैं आपको। क्या करेगा? पहले तो पढ़ वाह, क्या बात है यार। नहीं, ऐसे एंटरटेनर होने चाहिए। देखो ना, मेरी बात सुनो। एक अगर लेट्स से कोई रैंडम सी एग्जांपल है, एक कवाल बैठा हुआ है, अगर वो खाली बेचारा अकेला बैठे हो, पीछे तालियां मारने वाले ना हो, तो वो तो मज़ा ही ना आया आप लोगों को, है ना? ना आए ना, वो तो आपके ये क्या कर रहे हैं। ये देखो ना, इन्होंने दिखा दिया ना, देखो पता लग गया खुद ही कितना आसान है सॉर्ट आउट करना। बस सॉर्ट आउट हो गया बेटा। इसका मतलब है कभी भी शक्ल पे नहीं जाना चाहिए कि देखने से बड़ा मासूम लग रहा है, ये कुछ नहीं करता होगा। हाँ अच्छा, तो अच्छा बेटा, इनकी सिंबल्स बनाते हैं। ये है एक सेल और ये डीसी सेल है। बैटरी, बैटरी जो है वो मल्टीपल वेज टू एक्सप्रेस बैटरी होता है। ये भी एक तरीका है दिस, इसको हम पावर सप्लाई भी कह सकते हैं, पावर सप्लाई। अगर बीच में एरो नहीं है तो वो फिक्स्ड बैटरी है, उसके वोल्टेज फिक्स्ड हैं, फिक्स वोल्टेज। अगर उसके अंदर एरो लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो वेरिएबल बैटरी है। ये दिस इज वेरिएबल बैटरी। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी सिंबल्स आपको सही तरीके से पता होनी चाहिए। स्विच, स्विच इज अगेन अ वेरी सिंपल थिंग। ये जो है ये स्विच है, दिस इज अ सिंगल स्विच। ओके, इसके बाद रेजिस्टर, एवरीवन नोज दिस इज रेजिस्टर। वेरिएबल रेजिस्टर जो है उसके अंदर ये एक एरो होता है और इसका मतलब होता है कि इसकी एक रेंज ऑफ रेजिस्टेंस, आप इसकी रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल रेजिस्टर के बाद मैं साथ ही एक पोटेंशियोमीटर भी बना रहा हूँ, पोटेंशियोमीटर।
पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर जो है वो इस तरह का एक रेजिस्टर ही होता है, लेकिन इसके ऊपर एक ऐसे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होता है। तो एक रेजिस्टर और उसके ऊपर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, इसको पोटेंशियोमीटर कहते हैं। ओके, इसके बाद थर्मिस्टर। थर्मिस्टर जो है, थर्मिस्टर थर्मल रेजिस्टर, तो इसकी सिंबल इस तरह से होती है, एक रेजिस्टर और उसके अंदर एक स्टिक टाइप लाइन। उसके बाद एमीटर, वोल्ट मीटर। एवरीवन नोज अबाउट एमीटर एंड वोल्ट मीटर, इनके भी पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। देन नोड और जंक्शन ऑफ वायर्स। नोड और जंक्शन ऑफ वायर मतलब कहीं पे सर्किट में इस तरह वायर्स हों और यहाँ पे एक जॉइंट लगाओ, इस जॉइंट को नोड कहते हैं। और नोड का मतलब है यहाँ पे डिफरेंट वायर्स कनेक्टेड हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डायोड। डायोड जो है, दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसका एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड समथिंग अबाउट इट कि ये सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है। एलडीआर। एलडीआर होता है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। तो ये है रेजिस्टर, तो रेजिस्टर की तरह होगा, लेकिन इसके ऊपर 2 इनवर्ड एरोज बने होंगे। तो 2 इनवर्ड एरोज यहाँ बने होंगे, वो क्या होएगा? लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर होएगा, कि इसकी रेजिस्टेंस जो है दैट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। उसके बाद नीचे एलईडी है, लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडीज, ये सारे ऊपर एलईडीज लगे हुए हैं। सो एलईडी जो है इसकी सिंबल डायोड की तरह ही होती है, लेकिन इसमें 2 एरोज पॉइंटिंग अवे होते हैं, ठीक है। जो डायोड है उससे 2 एरोज पॉइंटिंग अवे होंगे, तो विल बी सेइंग कि दिस इज लाइट इमिटिंग डायोड। अच्छा, थर्मिस्टर की ये सिंबल इस तरह भी हो सकती है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं हीटर। हीटर की सिंबल क्या है? हीटर या हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट जो होता है वो इसी तरह का एक रेजिस्टर होता है, लेकिन इसके अंदर इस तरह के बॉक्सेस या इस तरह की लाइंस बनी होती हैं। तो जब ये लाइंस बनी होंगी तो ये क्या होगा? ये हीटिंग एलिमेंट होगा। अच्छा, कुछ रह तो नहीं गया? इलेक्ट्रिक मोटर। ओके, इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर की ये सिंबल होएगी। और फिलामेंट लैंप। फिलामेंट लैंप की ये सिंबल होएगी, या फिर ये सिंबल भी हो सकती है। ये दोनों जो हैं फिलामेंट लैंप की सिंबल्स हैं। ओके, ये लिख लें बेटा जल्दी से। ओके, अब हम कुछ डीसी सर्किट कैलकुलेशंस करते हैं। जो हमने कल पढ़ा था ना टॉपिक, सीरीज़ और पैरेलल सर्किट, हम थोड़े से वहाँ से कुछ एग्जांपल्स करने की कोशिश करते हैं। और देखो, आई होप आप एवरी डे बेसिस पे रोज़ का काम रोज़ कर रहे होगे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप अभी तक लेट से आपने स्टार्ट नहीं किया तो दिस इज़ नॉट अ गुड साइन, ठीक है। आज 28 हो गई है, ऑलमोस्ट 1 महीना या 20 डेज़ गुजर गए, 3 वीक्स गुजर गए बिफोर योर लाइक एंड ऑफ योर लास्ट एग्ज़ाम। तो आगे भी फिर वही बात है, वो टाइम काउंटिंग वाली बात है। रोज़
हर रोज़ देखो टाइम कम ही होता जा रहा है, 2-3 महीने हैं आपके पास, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 3 महीने में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और एक और चीज़ मुझे आपको बतानी थी कि अगर लेट से आप में से कोई अगर देखता है कि यार मेरा यूनिट 1 बहुत ख़राब हुआ है, बहुत ख़राब, और चांसेस नहीं है मेरे कि मैं क्लियर करूं, 100% श्योर है, ठीक है, तो वो अभी से यूनिट 1 का एडमिशन साथ भिजवा दे, बाद में नहीं, बाद में जब आप रिज़ल्ट के बाद भेजेंगे तो उसके ऊपर पेनल्टी होगी और वो खामखा 10-15 हज़ार रुपये ऊपर आपका जाएगा, एक्स्ट्रा जाएगा। तो अगर आप ये श्योर हैं कि यार आपका पेपर सही नहीं हुआ और आपने देना है दोबारा, 100% श्योर है, फिर आप ये रिस्क 10-15 हज़ार वाला ना लें, उसको सेव करें और अभी साथ भिजवा दें। क्यों? क्योंकि जब रिज़ल्ट आना है फिर आप सोचेंगे अच्छा अब तो मुझे दोबारा देना चाहिए, अभी बाद में भी दे सकते हैं, मतलब इस जून में ना दें, अगले जनवरी में दे दें, लेकिन अगले जनवरी में फिर पाइल अप हो जाएगा। अभी चूँकि आपने पढ़ी हुई हैं चीज़ें तो साथ ही दे दें तो ज़्यादा अच्छा होता है। अगले में जनवरी में लेके जाएंगे तो फिर आप दोबारा रिकॉल करना पड़ेगा सारा कुछ। और अभी मैं रात को इसके पेपर देख रहा था यूनिट 2 के, तो यूनिट 2 में यूनिट 1 के काफ़ी क्वेश्चंस हैं, अनसर्टेनिटी वाले काफ़ी क्वेश्चंस हैं, अनसर्टेनिटी वाले एज इट इज़ उसके अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं, बल्कि कई हमने क्वेश्चंस किए भी हैं वो यूनिट 2 में आए हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी में या वेव्स के अंदर। तो थोड़ा बहुत यूनिट 1 ज़्यादा नहीं, लेकिन जो अनसर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट है वो आगे आता है इसमें, क्योंकि वो तो आपके आखिरी पेपर तक चलता है, ठीक है। इसलिए मैं ये आपको बात बता रहा हूँ कि जो 100% श्योर है वो यूनिट 1 अभी साथ भिजवा दें, थोड़ी सेविंग हो जाएगी, राइट, और कुछ नहीं, सेविंग हो जाएगी। ओके, अच्छा जी, तो अब ज़रा डीसी सर्किट की कैलकुलेशन करते हैं और पहली एग्जांपल देखते हैं जो मैंने अभी बनाई थी, उसी को हम जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मिली एम्पेयर, और देखो आप थोड़ा सा क्वेश्चन को एनालिटिकल सोचना है, अब आप बड़े हो गए हैं, ठीक है, 6 महीने बड़े हो गए हैं ना पहले से। ये इधर 20 है, ये 4 वोल्ट मैंने लिखा था मेरा ख्याल है, और ये 5 वोल्ट लिखा था, और ये मैंने कहा था कि रेजिस्टेंस निकालनी है, और ये रेजिस्टेंस मैंने लिखी थी 100 ओम, राइट। अब ज़रा इस सर्किट से रिलेटेड हम कैलकुलेशंस करते हैं जल्दी से। वो बना लिया है सब ने, सिंबल्स बना रहे हैं अभी, जल्दी करो, फिर जो लिख रहे हो जल्दी लिखो यार। वेरिएबल रेजिस्टर के नीचे लिखा है पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर मतलब हमारे लिए पोटेंशियोमीटर, वेरिएबल रेजिस्टर, डायोड और हीटर, ये आपको टफ टाइम देंगे, ठीक है। बाकी सारे सिंपल हैं, बाकी कोई इशू नहीं है। मतलब टफ टाइम का मतलब है ये थोड़ा सा समझने में, ख़ास कर फर्स्ट प्लेस पे पोटेंशियोमीटर आता है जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, दूसरे पे वेरिएबल रेजिस्टर आता है और फिर बाकी चीज़ें। ओके, तो लेट्स गो टू दैट क्वेश्चन। इसमें इलेक्ट्रिसिटी में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बेसिक थिंग इज सॉल्विंग क्वेश्चंस, बस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देन यू विल फील कंफर्टेबल। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, एएस जो कैम्ब्रिज है वहाँ से भी हम डाटा उठा सकते हैं, उधर से भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि हमें सर्किट्स के क्वेश्चंस बेसिकली करने हैं। अच्छा, अब अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे मल्टीपल ट्रिक्स आर देयर, तो पहले ज़रा जो ट्रिक्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। ट्रिक्स, क्वेश्चंस में ट्रिक्स क्या हैं? पहली ट्रिक तो ये है कि उसने ये जो हमें दिया है मल्टीपल सेल दे दिए हैं, तो इसमें सेल कॉन्सेप्ट यूज होगा कि भाई उसकी ईएमएफ कितनी है, टोटल ईएमएफ हमने कितनी यूज करनी है। तो पहला कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, यार ये आपस में सीरीज में लगे हुए हैं, तो व्हेन दे आर इन सीरीज यू जस्ट ऐड देम, यू जस्ट ऐड देम। तो 4 + 5 9, तो आप जो टोटल ईएमएफ यहाँ यूज करोगे वो कितनी यूज करोगे, 9 वोल्ट यूज करोगे। दिस इज द फर्स्ट थिंग। अच्छा, सेकंड, इसके अंदर ट्रिक क्या है? सेकंड ट्रिक ये है, करंट रीडिंग। करंट रीडिंग उसने जो दिया आपको वो मिली एमीटर दिया है, तो इसका मतलब है करंट 20 मिली एम्पेयर है, और मिली क्या होता है, 10⁻³ तो 20 × 10⁻³ या फिर 0.02 एम्पेयर, ठीक है, सही है ना? जी जी जी, उसको मैं 1-2 दफ़ा देखा, लेकिन अब मैं डिटेल से देखना शुरू करता हूँ, ठीक है। वो आराम से ये काम हो सकता है कि उसकी रिकॉर्डिंग ले ली, उन्हें कहता हूँ यार इसकी रिकॉर्डिंग मेरी क्लास की मुझे भेज दिया करें, बस सारा कुछ सामने आ जाएगा, कोई मसला नहीं है, सही है ना? अच्छा,
तो ये करंट आ गया। अब तीसरा और क्या कॉन्सेप्ट है, अब और कोई ट्रिक इसके अंदर नहीं है, अब ट्रिक्स आर आइडेंटिफाइड। अब हमने अपना नॉलेज यूज करना है। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द ट्रिक्स वी हैव टू यूज ओवर नॉलेज। अब नॉलेज क्या यूज करना है कि भाई एक तो हमने रेजिस्टेंस निकालनी है, और भी मैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड मल्टीपल लिखूंगा। पहला क्वेश्चन ये है कि हमने रेजिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो देखो देयर आर सो मेनी वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हम इसमें एक अपना सीरीज वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि देखो सीरीज में ये जो वोल्टेज होते हैं ये डिवाइड होते हैं और करंट सेम रहता है। तो नॉलेज में हम क्या करेंगे, पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि ये सीरीज सर्किट है, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, सीरीज सर्किट में करंट जो है वो सेम रहता है और वोल्टेज जो है वो डिवाइड होते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट है नॉलेज जो हमने यूज करना है इसमें। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, थर्ड पे हम V इक्वल्स आई आर या फिर R इक्वल्स V बाय आई लगाएंगे। दिस इज वन वे, देयर इज अनदर वे टू सॉल्व दिस एज वेल, लेकिन ये दिस इज वन ऑफ द वे जिसके थ्रू आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई विल रिकमेंड कि आप खुद इसको करें। कुछ लोग कर भी चुके होंगे, R निकाल चुके होंगे। क्यों भाई, निकाल ली R? कितने लोगों ने निकाल लिया? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके चलो बाकी लोग करो, ज़रा जल्दी से सॉल्व करो इसको। मैं फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। ये बना लिए हैं सारे सिंबल्स? ओके तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं इससे रिलेटेड मैं लिख रहा हूं वो है कि आपने पावर डेसिपेशन इन रेजिस्टर्स, मतलब आप इन रेजिस्टर्स के अंदर पावर डेसिपेशन फाइंड करो कि कितनी पावर डेसिपेट हो रही है, राइट? ये आपने निकालना है। ओके चलें जी, जो लोग वो कर रहे हैं वो जल्दी से वो सॉल्व करें और फिर इसके ऊपर आ जाएं, थोड़ा सा प्रोसेस स्पीड अप कर दें। अच्छा इधर हमने जो लोग वो कर रहे हैं ठीक है वो करते रहें, जिनसे ये नहीं हो रहा उनको मैं बता रहा हूँ ये सीरीज सर्किट है, दोनों रेजिस्टर सीरीज में है और करंट सेम है, करंट दोनों में से सेम गुजरेगा। कितना? 20 मिली एम्पेयर। यहाँ से भी 20 मिली एम्पेयर गुजरेगा, यहाँ से भी 20 मिली एम्पेयर गुजरेगा, ठीक है। तो आप ये करेंगे, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें इस जगह पे कि इस जगह पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। आई 0.02 है, इसको मिली को आपने एम्पेयर में करना है। आर कितना है? 100 है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 2 वोल्ट। तो 2 वोल्ट अगर वोल्टेज इधर है तो सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होते हैं कैसे? EMF इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस दिस प्लस वोल्टेज अक्रॉस दिस। तो अगर यहाँ 2 है तो यहाँ कितने होने चाहिए? 7, क्योंकि टोटल 9 है ना, टोटल कितने? 9। तो फिर यहाँ पे कितना होना चाहिए वोल्टेज? 7 वोल्ट आ गया। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होते हैं। अगर ये 2 आ रहा है तो यहाँ पे 7 होगा। क्यों? क्योंकि टोटल बैटरी के वोल्टेज 9 है। जब वंस यू गेट 7 तो अब आपके पास V इक्वल्स आई आर आप लगा दो। V की जगह 7, I की जगह 0.02 और R आपने निकालना है। तो आप यहाँ से 7/0.02 करोगे तो आपके पास R आ जाएगा जो कितना आएगा? 350 ओहम आपके पास R आ जाएगा। कैसे? V तो निकालोगे ना। ठीक है फिर
V इज इक्वल टू आई आर, टोटल रेजिस्टेंस आएगी, यू आर वन स्टेप बिहाइंड, फिर आप उसमें से इसको निकालोगे तो आपके पास वो आएगा। हाँ तो मैंने तो भी यही कहा है, देयर आर मल्टीपल वेज, मैंने कहा है कि देयर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व इट, आपको यू शुड नो ऑल द वेज, ठीक है, सही है, आप ऐसे भी कर सकते हो। सेकेंड वे क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। सेकेंड वे देखो बेटा, इस क्वेश्चन, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन, ओ लेवल का बिगनर्स वाला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। सेकेंड मेथड देखो इसका, लेकिन मसला ये है कि ये भी लोगों को नहीं आता ना। देखो सेकंड इज V इज इक्वल टू आई आर, सब कुछ टोटल 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 यूज करो, एवरीथिंग टोटल, टोटल वोल्टेज, टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज कितने हैं 9, टोटल करंट कितने हैं 0.02, 20 मिली एम्पेयर को उसमें किया, मल्टीप्लाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, ये आप इधर ले आओ 9 ओवर 0.02, तो ये आपके पास आ जाएगा 450। 450 टोटल है, आप चूंकि सीरीज में ऐड होती है तो आप कहोगे R प्लस 100, ये टोटल रेजिस्टेंस ये होएगी ना R प्लस 100, तो इसकी जगह आप यहाँ 450 लिख दोगे और अगले स्टेप में 100 इधर ले आओ तो यू गेट R विच इज़ 350। तो ठीक है, बोथ वेज आर फाइन, जिससे आप कर लो। पावर डेसिपेशन इन फर्स्ट एंड सेकंड रेजिस्टर, तो पावर डेसिपेशन आप कैसे निकालते हैं, आप आई स्क्वायर आर भी कर सकते हो, वी स्क्वायर बाय आर भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप जो भी कर लो, ठीक है, या आप आई वी भी कर सकते हो, तीनों चीज़ें आपके पास हैं, आई भी है, आर भी है, वी भी है, सब कुछ है, जो फार्मूला मर्जी लगा लो। पावर डेसिपेशन का मतलब है कि वो रेजिस्टर में से जब करंट गुजर रहा है तो वो कितने जो एनर्जी इमिट कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है हीट में, इलेक्ट्रिकल से हीट में, वो किस रेट पे कर रहा है, तो रेट ऑफ एनर्जी कन्वर्जन पावर होती है कि कितनी पावर प्रोड्यूस कर रहा है। हीटर से हमें क्या चाहिए होता है, हीट चाहिए होती है ना, तो उसकी पावर डेसिपेशन का मतलब है कितनी पावर वो आपको दे रहा है, कन्वर्ट करके उसको डेसिपेट कर रहा है, एनवायरनमेंट में फेंक रहा है, ठीक है। डेसिपेशन का मतलब ये है ना, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एनर्जी डेसिपेशन, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो साउंड एनर्जी मेरे बॉडी से केमिकल साउंड में कन्वर्ट हो रही है और आगे डेसिपेट हो रही है, तो आई एम डूइंग साउंड डेसिपेशन, राइट। तो डेसिपेशन का मतलब है व्हेन अ डिवाइस कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अदर एंड सेंड इट टू द एनवायरनमेंट, तो उसको डेसिपेशन कहते हैं। अच्छा, इसी तरह आप ये दोनों के लिए निकाल लोगे, एनर्जी कन्वर्टेड इन 1 मिनट इनसाइड बैटरी एंड इनसाइड 100 ओम रेजिस्टर, तो इसके लिए यू हैव टू सी कि एनर्जी कितनी कन्वर्ट होएगी, तो यू नो एनर्जी इज पावर इनटू टाइम और इट इज IVT, ठीक है, IVT। तो एज इट इज इनसाइड बैटरी, so you'll have to use total because बैटरी तो टोटल करंट दे रही है ना, उसके टोटल वोल्टेज है, so that's why we say कि टोटल करंट 0.02 है, वोल्टेज 9 है और टाइम कितना है 1 मिनट, मिनट इज द ट्रिक, इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 450 450 900 और 9, तो 9.0 जूल की एनर्जी जो है ये कन्वर्ट करेगी, ठीक है, 9.0 जूल। इसके बाद 100 ओम रेजिस्टर का देखना है कि 100 ओम रेजिस्टर जो है ये कितनी एनर्जी कन्वर्ट करेगा। अब आप कर लो इसको इसी तरह, फॉर्मूला लगाओ और देखो 100 ओम रेजिस्टर 1 मिनट में कितनी एनर्जी कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल से नॉन इलेक्ट्रिकल में, यू हैव टू टेल दैट। ओके बेटा, ये सर्किट जल्दी से बनाएं, एवरीथिंग इज गिवन। अब मैं यहाँ पे मीटर्स लगाता हूँ, ये एमीटर A1 है,
ये मीटर A2 है और ये मीटर A3 है। ओके, उसके बाद मैं ये करता हूँ कि 1 वोल्ट मीटर यहाँ लगाता हूँ इसके क्रॉस, R3 के क्रॉस। ओके, आपने इसमें क्या करना है, इस सर्किट में, सर्किट जल्दी से बना लें। ओके जी, आपने इसमें क्या करना है, नंबर 1 आपने सबसे पहला काम ये करना है कि टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है, कितनी है। अच्छा, इसका जाहिर है मैं आपकी हेल्प करूंगा इसमें। देखो, टोटल रेजिस्टेंस ये कॉम्प्लेक्स सर्किट है जिसमें सीरीज पैरेलल मिक्स्ड लगे हुए हैं सारे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम बैटरी के जो सबसे दूर रेजिस्टर हैं, सबसे अवे हैं, वहां से हम स्टार्ट लेते हैं, ठीक है, और फिर ग्रेजुअली हम उसको वाइंड अप करते हुए बैटरी की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे एक रेजिस्टर है और ये 2 हैं, तो इन 2 को हम पहले ऐड कर लेंगे, एक बना लेंगे, और वो एक और ये एक आपस में पैरेलल में होंगे। फिर इनको सॉल्व कर लेंगे और इन तीनों का एक एक रेजिस्टर बन जाएगा, वो एक और ये एक सीरीज में होंगे, क्योंकि इन तीनों का जो एक बनेगा रेजिस्टर वो यहां लगा होगा और ये इसके साथ डायरेक्ट उसके साथ लगा होगा, तो ये सीरीज में हो जाएंगे। तो इन तीनों का एक कंबाइंड रेजिस्टर और एक ये सीरीज में होंगे। सीरीज में यू ऐड देम, यू विल गेट द टोटल रेजिस्टेंस। तो पहले आप इनको ऐड करेंगे सीरीज, फिर इन दोनों को करेंगे पैरेलल से, और जो आंसर आएगा उसको इसके साथ सीरीज में करके ऐड कर लेंगे, यू विल गेट द टोटल रेजिस्टेंस। फाइंड करें जल्दी से, टोटल रेजिस्टेंस आपने बतानी है कितनी है। पहले ये सॉल्व करना शुरू कर दें साथ साथ, जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी करना है। नंबर 2, एमीटर रीडिंग्स बतानी है। पहले आपने A1 रीडिंग बतानी है, फिर A2 बतानी है और फिर A3 रीडिंग बतानी है। और नंबर 3 हमने वोल्ट मीटर रीडिंग बतानी है। वोल्ट मीटर रीडिंग V जो है ये कितनी होएगी। चलो बेटा, इधर मुझे दे दो बेटा, ये दे दो, किसी का नहीं है फोन। तुम्हारा फोन तुम्हारे हाथ में, इधर मुझे वो पीछे काट देंगे। बस। अब मेरा है, अब मेरा है, अब आपका नहीं है। हाँ, इधर दो, इधर दो, इधर दो। देखो, हर बात मेरी बात सुनो, हर चीज़ का एक टाइम होता है, इसका भी एक टाइम है, ये टाइम नहीं है बरन, ठीक है, सही है ना।
बस ये लास्ट वार्निंग है आपको खासकर। अच्छा खासा तो नज़र आ रहा है, मैं ग्लासेस उतार दूँ तब भी नज़र आ रहा है मुझे, यहाँ से आपको नज़र ही कोई नहीं आ रहा यार। तो आगे चले जाओ ना, या थोड़ा और, अभी पीछे जगह काफ़ी है। हाँ थोड़ा पीछे कर लो। तो यही तो कह रहा हूँ, आगे इस जगह खाली है, आगे आ जाओ। अभी सर्किट बन रहे हैं माशाल्लाह। बेटा जिस तरह वैसे तेज़ियाँ दिखाते हो, अभी भी तेज़ी दिखाओ ना, लिखने में तेज़ी दिखाओ। यार क्वेश्चन से निकलो यार, आगे सॉल्व भी करो इसे। किसका? अच्छा मैंने इरेज कर दिया। चलो आप ये करो ना, मैं उसको देखती है। पिछले क्वेश्चन क्या है ना, तो 100 ओम किधर आपने, अच्छा उसमें आई और वी किया है आपने। हाँ ठीक है, सही है। ये वी था 2 था, और आई 2 था, और वी 2 और 60। हाँ सही है, ठीक है। नहीं ना, ओ भाई ऐसे नहीं करना। ये 400 और 100 सीरीज़ में है, पहले इनको ऐड करो, उसको बाद में करना है बेटा। सारी खिचड़ी नहीं बनानी, जब खाना बनाते हैं तो सारा पहले ही डाल देते हैं सब कुछ, नहीं ना। पहले इसको करो, ये ऐड करो, ये 500 होएगा। पहले स्टेप में ये करो, दूसरे स्टेप में इसको इसके साथ करो, और तीसरे स्टेप में जो इसका आंसर आएगा उसको इसके साथ सीरीज़ में रख के करो। तो नहीं ना, तीनों नहीं हो सकते, ये हो ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ से करंट डिवाइड हो रहा है ना। तो जब डिवाइड हो रहा है तो ये दो पैरेलल में है। अच्छा बेटा देखो, एक चीज़ और देखो यार, यहाँ पे ना आप लोग, यहां से टोटल करंट आ रहा है, ये देख लो यार एक दो, ये समझ लो बेटा, ये टोटल करंट आ रहा है, यहां तक बैटरी से टोटल करंट है, टोटल करंट, टोटल करंट। जब करंट यहां पहुंचता है इसको नोड कहते हैं, मैंने पीछे सिंबल्स में भी लिखवाया था, नोड, जंक्शन। यहां से करंट ने स्प्लिट हो जाना है। तो जहां से करंट स्प्लिट होता है, जिस पॉइंट से, वहां से वो पैरेलल सर्किट स्टार्ट हो जाता है, पैरेलल सर्किट। ये जो नोड होता है ये एक सिंबल होती है पैरेलल सर्किट की। सीरीज में कहीं नोड नहीं बना होता, आप देखो वहां सीरीज में मैंने कहीं नोड बनाया है, कहीं डॉट बना हुआ है उस सर्किट में, नहीं ना। हाँ एक होता है कि अगर मैं लेट से वोल्ट मीटर लगाता तो शायद मैं वोल्ट मीटर के साथ नोड बना देता, उसका मतलब ये था कि ये यहाँ वायर कनेक्टेड है वोल्ट मीटर की। तो जहां पे ये नोड हो वोल्ट मीटर के अलावा, ये तो बना हुआ है, ये तो वोल्ट मीटर को लगाने के लिए मैंने नोड ज्वाइंट तो लगाना है ना उसको। इस वोल्ट मीटर के अलावा अगर कहीं पे नोड है तो इट मींस वहां से सर्किट पैरेलल में हो गया है, तो करंट स्प्लिट हो गया है। I2 इधर आ जाएगा, लेट्स से ये A2 लिखा हुआ है, और I3 आगे चला जाएगा। और ये चूंकि पैरेलल है तो पैरेलल में करंट स्प्लिट होता है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आपने टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है तो आप ये नहीं कर सकते कि सर ये देखें ये 200 है और ये है 4 और 1, तो ये सारे सीरीज में मैं ऐड कर रहा हूं या कर रही हूं, ये नहीं हो सकता। आपने नोड के बाद वाले पहले सारे ऐड करने होते हैं और फिर उसको आपने सॉल्व करना होता है। पहले आपने इसको सॉल्व करना है, इसको खत्म करके फिर जो आंसर आएगा उसको आप इसके साथ सीरीज में रखोगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको, अब आप लोग कर रहे हैं ठीक है, करते रहें, लेकिन मैं सॉल्व करूं तो मैं कहूंगा 400 और 100 कितना हो गया, 500। तो मैं इसकी जगह मैं कह दूंगा यार मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया और ये 500 हो गया। अब मैं कहूंगा इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूं, ये दोनों पैरेलल में है, 500 500। अगर पैरेलल में आइडेंटिकल रेजिस्टर हो तो टोटल रेजिस्टेंस एक का हाफ हो जाती है, ये एक सिंपल रूल है। अगर आइडेंटिकल रेजिस्टर हो, आइडेंटिकल, कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक रेजिस्टर जो है उसका हाफ कर दो, वो टोटल रेजिस्टेंस होती है। या फिर पैरेलल में निकालने का एक तरीका होता है 1/R इज 1/R1 प्लस 1/R2। ये लंबा तरीका है, मुश्किल तरीका है, एक आसान वाला है। वो क्या है, वो ये है कि टोटल रेजिस्टेंस इज प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टर, लाइक उन दोनों को मल्टीप्लाई करो ओवर सम ऑफ रेजिस्टर, इसको कहते हैं P/S, प्रोडक्ट ओवर सम। ये इजी है, इसमें फौरन आंसर आ जाता है, 500 इंटू 500 ओवर 500 प्लस 500। या फिर एक और तरीका है कि अगर सिमिलर रेजिस्टर हो तो एक रेजिस्टर जो है उसको हाफ कर दो,
अगर इक्वल लाइक अगर इक्वल रेजिस्टर्स हैं तो नीचे n है, n का मतलब है कि पैरेलल में कितने लगे हुए हैं। अगर 2 लगे हुए हैं तो n 2 हो जाएगा, अगर 3 लगे होते हैं 500 500 500 तो फिर क्या होता, हम n की जगह 3 लिख देते, राइट। तो इस तरह ये क्विक वे है, आप टोटल रेजिस्टेंस निकालते हो, बट दिस इज ओनली फॉर सिमिलर रेजिस्टर जो सिमिलर है। दीज टू और फॉर एवरी अदर रेजिस्टर जो बेशक सिमिलर हो ना हो लेकिन पैरेलल के अंदर हो, राइट। तो दैट्स हाउ यू डू दैट। तो अब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो मैं कहूंगा यार इसको मैंने सॉल्व कर लिया 500 500, तो सॉल्व करके मैंने ये लिख दिया 250, तो ये हो गया 250। अब मैंने कहा देखो यार ये आ गया सीरीज में, ये दोनों अब सीरीज में, अब ये सीरीज में लगे हुए हैं, तो सीरीज में क्या होता है 200 और 250 450। तो अब मैं कहूंगा कि ये टोटल रेजिस्टेंस मेरे पास कितनी हो गई 450 हो गई। सो दिस इज माय आंसर, टोटल रेजिस्टेंस इज 450। 450 निकाला है, हाँ ओके। अब इसी तरह आपने मीटर रीडिंग्स निकालनी है, एमीटर रीडिंग, अब सर्किट गायब हो गया लेकिन आपने बनाया होगा, तो एमीटर रीडिंग, वोल्ट मीटर रीडिंग और पावर डेसिपेशन, ये आप एज अ होमवर्क इसको आप करेंगे, ठीक है। और दूसरा मैंने जो होमवर्क अभी रीडिंग का लिखवाया है पहले, वो कौन कौन सा था 9.1 9.2 9.3 9.4 और एक्सरसाइज 9 10.1 10.2 10.3 10.4। यहाँ तक आपने आज कल और परसों आपने ये सारी रीडिंग करनी है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।